तो बच्चों जय हिंद। In previous lecture we have to learn different type of straight line. 1 point form, 2 point form, slope intercept form, intercept form. Today we have to discuss one another form of a line that is known as normal form of a straight line. In this situation, the length of perpendicular from origin and the perpendicular inclination of perpendicular in the positive direction of x-axis is given. So how we have to find the equation of this situation? Let us proceed. और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। जो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आपको लगाना है, कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल फॉर्म में होता क्या, सिंपल अभी तक हमने कहा था। मान लीजिए कि आपके पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है। सपोज दैट हैव ए नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक। और उसमें दिया क्या है बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन और एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, इसी को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। जनरली जो इसका इक्वेशन बनता है आपका, वो आपका होता है, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा, लिखिए चाहे ओमेगा लिखिए, मैं अल्फा ही लिखता हूँ, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे ये बताना होता है कि आखिर ये अल्फा क्या होता है और पी क्या होता है। तो वेयर दिस पी, वेयर पी जो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, और जो अल्फा होता है इंक्लिनेशन ऑफ, इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। अब इस तरह के सिचुएशन में आप उस इक्वेशन को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे प्रूव करोगे, तो आइए देखो। सिंपली मान लीजिए, सपोज करिए आप ऐसे कि आपके पास ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे एक लाइन है और इस लाइन पे इस ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ये मान लीजिए P, और इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन जो है वो अल्फा है। अब ये लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करेंगे। ये लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती है, तो ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हमारी लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो ओरिजिन पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करेंगे। तो कुल मिला जुला कर के यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू जो होगी ना, वो पूरा कितना हो जाएगी, 0 से 360 के बीच में आप कंसीडर करना शुरू करो। ओके, या अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे कैसे फार्मूले को प्रूफ किया जाए, क्या करेंगे, तो देखो इसके दो तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब आप इस p को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट को हमने c मान लिया है सिंपली। जब आप इसको करोगे तो ये वाला जो होगा वो हो जाएगा p cos अल्फा, और ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c जो हो जाएगा दैट इज p cos अल्फा और p sin अल्फा। एक चीज तो मिल गया, इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट तो मिल गया हमें। अब हमें इसका डायरेक्शन पता करना, दैट इज स्लोप। तो वो दो तरीके से लग सकता है आपका। एक तरीका तो ये है कि हम इस वाले एंगल को पता कर ले भाई, वाले इस एंगल को, तभी स्लोप निकाल सकते हैं। या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, इस पे ये वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर इस पे दो पॉइंट है तो हमको पता है कि ये वाली लाइन जो है ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जो बनाती है अल्फा बनाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिंस सिंस ये जो ओ सी है ना, परपेंडिकुलर टू एल, इज एल, होगा क्या,
स्लोप ऑफ OC मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? तो स्लोप ऑफ अगर OC निकालोगे आप ऐसे, तो सिंस ये हमारे है स्लोप निकालना अगर इस लाइन का हम लोग को, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका अगर स्लोप निकालेंगे हम लोग तो वो हो जाएगा हमारा tan अल्फा। और इस तरह से हम लोग स्लोप ऑफ लाइन L को पता कर ले। स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया? स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा आपका -1 tan अल्फा, या इसी को लिखिए आप, बस काम बन गया। तो इस लाइन पे स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। हम लोग को फार्मूला पता है कि सिंस वी नो दैट स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे आपको पता है क्या है? यहाँ पे हमें पॉइंट मिल चुका है y माइनस दिस इज ए y1 एंड इट इज ए, तो y1 की जगह आप लिख दोगे p साइन अल्फा, स्लोप की जगह लिख देंगे माइनस कॉट अल्फा, x माइनस x1 p कॉस अल्फा। तो सिंप्लीफाई कर p साइन अल्फा कॉट माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। और ये आपका हो जाएगा x माइनस कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए आ जाएगा आपका y इंटू साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा एक्स वाले टर्म को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो इससे p कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो बस इसमें होता क्या है कि जब क्वेश्चन लाइन दिया तो लाइन में बस ये दिया गया ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर दिया रहेगा, इस लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया है, बस दिया रहेगा कि परपेंडिकुलर कितना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से कितना पड़ रहा है, और जो परपेंडिकुलर है कितना एंगल बनाता है। आइए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ये 8 हमारा है, कह रहा है कि perpendicular define the equation of straight line in which perpendicular from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with positive direction positive x axis is 30 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल अगर बनाना है आपको तो आप देखो क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ा हमने कायदे से, तो हम सीधे लिखेंगे कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमने ले लिया। ये तो नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर वो होता है x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, व्हाट इज गिवन, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 5, तो p जो दिया है ओरिजिन से ये दिया है 5 यूनिट, और इंक्लिनेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखा है 30 डिग्री। बस आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा x से cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ p। तो और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो cos 30 होता है हमारा √3/2, sin 30 होगा 1/2 is equal to 5। After simplification it is √3x plus y is equal to 10 is a required straight line। अब मैं कहूँ कि इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, देखो तो ये कैसे बनता है दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो सिंपली आप करेंगे क्या कि मान लीजिए कोई भी एक लाइन ले लेंगे, क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए एक लाइन हमने ले ली ऐसे, का इंक्लिनेशन जो हो वो होगा 30 डिग्री, और इस पे 5 यूनिट 1 2 3 4 और देखिए 5 यूनिट काट लेंगे और इसी पे परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन खींच। जब आप ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे
तो ये जो लाइन हमारी होगी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यही हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है। ये मान लीजिए है यही रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। तो देखा आपने, ना तो कोई पॉइंट लिया आपने, बस इन दो पॉइंट के हेल्प से इंक्लिनेशन ऑफ ए पी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और कितना परपेंडिकुलर है उससे हमने उस लाइन को ड्रा कर दिया। यही हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है। चलिए, तो ये डिफरेंट फॉर्म हो गए बच्चों। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहला काम पढ़ा था हम लोगों ने कि वन पॉइंट फॉर्म जिसे कहते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म कहते हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, तो वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ये। फिर हमने तीसरा पढ़ा था y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे। इसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई लाइन हमारी ये लाइन है ऐसे, तो ये y इंटरसेप्ट जो इंटरसेप्ट काटती थी ये, और इसका स्लोप दिया। और फिर इसी का एक और इक्वेशन आपने पढ़ा था कि अगर x इंटरसेप्ट दिया रहता था तो ये x जो ये होता था, अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई लाइन है और यहाँ से यहाँ तक कि x इंटरसेप्ट काटती है d, तो उसका इक्वेशन जो y इंटरसेप्ट है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या करा था हम लोगों ने, इस पॉइंट को पता कर लेते, तो ये होता 0, c। अगर यहाँ से करते तो t, 0। ये जितने भी क्वेश्चन है सबको वन पॉइंट में कन्वर्ट। फिर हमने चौथा फार्मूला पढ़ा था कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे। इट इज ए इंटरसेप्ट फॉर्म जहां पे ए और बी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था। इस तरह का जब भी होता इंटरसेप्ट कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे काट सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे काटेगी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे काटेगी तो दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव होंगे। अगर ऐसे काटती है तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। और अभी हमने लास्ट में जो पढ़ा है नॉर्मल फॉर्म आपका भी क्या बताया हमने कि जो नॉर्मल फॉर्म आपका होता है वो होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। आइए इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट अस सी। देखिए बेटा, एक्सरसाइज में तो एकदम सब आसान सवाल हैं, सब कुछ करना ही नहीं है, खाली बस देखो। कह रहा पहला क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 पे आ गए हम लोग। एक 1 to 8 में आपको इक्वेशन निकालना है जो सेटिस्फाई करे। तो पहले क्या करा, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस फर्स्ट का। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करोगे भैया, तो अगर जो एक्स एक्सिस होता है ना आपका, ये एक्स एक्सिस है, इट इज अ ओरिजिन, इट इज अ वाई एक्सिस। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अगर पहचाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट करते हैं अगर हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की बात करेंगे। आपको पता है वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। और इसका स्लोप कितना होगा, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है, इक्वेशन आपका अगर इसकी स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप जो होता है वो एन डी आता, नॉट डिफाइंड आता। क्यों आता है, क्योंकि वाई एक्सिस जो होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका इंक्लिनेशन जो होता है 90 डिग्री होता है। तो और स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होगा m बराबर 1090 डिग्री, और 1090 हमारा डिफाइन नहीं हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको सामने, एकदम सिंपल फार्मूले पर रख देना। इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फिक्स पॉइंट से पास करता है। तो फिक्स पॉइंट है -4 3, सीधे सीधे फार्मूले आपको रख देना है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है बेटा, इसको हम x1 ले लेते, इसको y1, और ये हमेशा m आ गया। फार्मूले पे पुटअप कर दीजिए, y1 m आपका आ रहा है 1/2 x माइनस x1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कुछ करना ही नहीं भाई, y माइनस वाई वन भी 0 है और x1 भी 0 है। तो जब भी आपसे कहेगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो उसका इक्वेशन y बराबर एम एक्स होता है, ये ओरिजिन से पास कर। अगर 4 की बात करते हैं, तो पासिंग
पासिंग थ्रू 2 कामा अंडर 3 एंड इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस है। सिंपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x1 जो दिया है 2 है और y1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 है, और आपसे क्या कह रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द पॉजिटिव विद एक्स एक्सिस का 75 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब थीटा आपको दे रखा है 75 डिग्री। जो रिक्वायर्ड बनेगा 1 पॉइंट फॉर्म से, तो सिंस हमारा फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो 1075 डिग्री x माइनस x1। अब क्वेश्चन ये होगा कि हम 75 की वैल्यू को कैसे पता करें। तो आप एक काम करिए, पहले 1075 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1075 निकालने के लिए दोनों एंगल हमको 45 भी पता है, 35 भी पता है, तो हम इसको 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और जब 10a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1045 डिग्री प्लस 1030 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1045 डिग्री इंटू 1030 डिग्री। 1045 1 होता है, 1030 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारा आ गया, इस स्लोप m की वैल्यू आ गई। इस स्लोप आ गया तो बस आपको कुछ करना नहीं है, उठा के इसको वैल्यू को रख देना। ओके, जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस अंडर रूट 3, इट इज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 x। हमेशा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा y रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस, नाउ वी हैव टू राइट इन। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई वाला इस लाइन का जो इक्वेशन स्टैंडर्ड होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है। इसमें क्या करेंगे, एक्स वाले को इधर लेके चले आते हैं हम लोग इधर, या वाई वाले को किसी को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हम इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं ऐसे, अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू माइनस वाई अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे, जब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग ऐसे, तो ये देखिए कितना, इस सबको उधर लाएंगे तो 2 इंटू 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 है तो ये प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस आ रहा तो इधर आके प्लस हो जाए, प्लस 2। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अंडर, और ये प्लस 2, दिस कैंसिल आउट। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 वाई अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए, is a required equation of a straight line which pass through the point 2 comma under root 3 and inclination of ये आपका okay? इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड विथ स्लोप -2। तो अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चन को पहचान लोगे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे है क्या, आपका क्वेश्चन पढ़िए पहले, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3। तो पहले एक फिगर बनाओ इसका, जैसे मान लीजिए कि ये है ऐसे, इस लाइन का स्लोप जो दिया है -2 है, और वो कह रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट पे, तो मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पे है, और स्लोप नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव होगा तो उसका इंक्लिनेशन जो होगा हमेशा 90 से ज्यादा होगा, तो रिक्वायर्ड लाइन कुछ इस तरह से पास करेगी। तो यहां से यहां तक का ये एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, और ये दिया है बेटा डी बराबर -,
और इस लाइन का स्लोप जो दिया है -1। ये दो तरीके से लग सकता है सवाल। इस पॉइंट को पता करना पड़ता तो ये -3, 0 हो जाता। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो होता है कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म पे ये होता था y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। तो यहाँ पे क्या है, m भी दे रखा आपके पास, m दिया है -2 और d दिया है माइनस। ऐसे कर ले, ये बन गया। या हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाते अगर, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है, तो एक पॉइंट x1 ले लेंगे, दूसरा हम y1 ले लेंगे। तो x1 y1 मिल गया, और करके इससे भी लगा सकते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो बस y1 आपका कितना होगा, m हमारा है -2, x1 है। आप चाहे जैसे लगाइए, क्वेश्चन तो हमारे साथ यूनिक। तो आप ग्रुप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते बच्चों, और आप इसको वन पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो आप कैसे बनाओगे इस तरह से, देखो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसका फिगर बनाना, मान लीजिए कि ये ओरिजिन। क्वेश्चन पढ़िए आप, आपसे कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस 2 यूनिट। तो मान लीजिए कि 2 यूनिट यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन हम ऊपर से जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस 2 यूनिट above the origin and making angle 30 डिग्री with positive direction of x axis। तो क्या करें, सिंपल देखो, सिंपल मान लीजिए ऐसे हमने उठाया इसको, तो आगे की तरफ बढ़ाया। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, हमने एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन रखा, और जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना दे ऐसे 30 डिग्री, और इसी को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, तो यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। हो गया काम खत्म। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये भी हमारा। तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, बस अब करना क्या यार, कि ये आपको दे रखा है, ये कितना दिया है, 2 यूनिट। तो ये इंटरसेप्ट दे रखा है। अगर आप इसके पॉइंट को पता करना चाहते तो पॉइंट भी पता कर लेते ऐसे। तो हमें सब कुछ तो दिया है भाई। आप इसको दो तरीके से, तो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक तो आप y बराबर एम एक्स प्लस सी से भी कर सकते थे इसको। तो यहाँ पे करेंगे तो y इज इक्वल टू एम निकालेंगे तो हो जाएगा 10, और एंगल है 30 डिग्री, और c आपका 2 है। तो 10 30 आपका होता है 1/√, एक आ गया। तो ये हो जाएगा √3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस √, एक इक्वेशन तो ऐसे में। या हम इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी तो कर सकते थे, कि भैया हमने क्या किया कि x1 मान लिया 0 और y1 मान लिया 2। सीधे फार्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम मतलब टेन थीटा, और x माइनस x1 सब कुछ दे रखा आपके पास। y1 इज इक्वल टू 2 है, टेन 30 डिग्री, x x1 हमारा आपका एक आंसर है। तो आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, मेन फार्मूला तो यही होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। मतलब कोई लाइन है किस फिक्स पॉइंट से पास करती है, उसका डायरेक्शन कैसे पता कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये तो है 2 पॉइंट फॉर्म है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, एक पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 और y2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म जो होता है y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, किसी एक पॉइंट को आप x1 y1, किसी एक को आप x2 y2 मान उस फार्मूले पे रख देंगे। तो y माइनस वाई वन, वाई वन इज 1, y2 माइनस -4 माइनस x2 माइनस x1, 2 प्लस 1, x माइनस x1। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा -5/x प्लस 1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट इज -5x। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे आएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -5, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पहले लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR गिवन इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो फिगर बनाओ यार। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, इक्वेशन ऑफ ए मीडियन थ्रू वर्टेक्स R निकाल। मतलब इक्वेशन ऑफ ए मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको P लिया। P हो गया 2, 1, Q -2 और R के कोऑर्डिनेट है 4, आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। तो मीडियन क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है। अगर हम PQ के मिड पॉइंट को इससे मिला देते तो मान लेते कि M हमने मान लिया कि लेट M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ है। तो देन M के कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई? 2, -2, 3 और 1, 4, ये 2। मतलब M के कोऑर्डिनेट मिल गए 0। हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पता करना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर, मतलब हमें पता है इक्वेशन ऑफ इसी का इक्वेशन पता, यही इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालेंगे ना, बस हो गया। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन RM फाइंड आउट। क्या करना है? RM। तो भैया RM में 2 पॉइंट दे रखे, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। यूज y - y1, y2 - y1 और x2 - x1, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पता है पहले। तो किसी एक को x1 y1 मान लीजिए, किसी एक को, तो हमने मान लिया कि ये वाला x1, y1 हो गया और इस पॉइंट को हमने x2 y2 ले फार्मूले पे रख दीजिए। तो y - y, y2 - y2 -5 अपॉन 0 - 4, x -x1 इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये y -5 आएगा, यहाँ पे -3/4, 3/4 हो जाएगा x माइनस। अगर हम इसको पाई करते हैं अगर ऐसे, तो ये आपका आ जा रहा है 4y -20 इज इक्वल टू px माइनस 3x माइनस 4y, ये इज इक्वल टू सीधे -20 + 12, तो ये सीधे -8 आ जाए। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। बस खाली देखो मेन, जब आप क्वेश्चन सही से पढ़ के करोगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू 2, 5 एंड बस। तो आपको करना है क्या? देखो पहले आप उसका नाम ले लो। जैसे मान लीजिए कि हमने कि लेट हमने एक पॉइंट ले लिया A, ये -5 है। एक ले लिया हमने B, और पहले गणित में मान लिया। अब क्या कह रहा है कि हमें उस इक्वेशन को पता करना है जो 3, 5 से पास करती है और BC के परपेंडिकुलर। बस काम बन गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट A है। मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ ये दोनों हमारे, एक B है और एक ये, तो वो लाइन रिक्वायर्ड लाइन जो हमारी है इसी का इक्वेशन निकाल, वो BC के परपेंडिकुलर बन गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पास थ्रू से पास करता है
-3, 5 तो होता y माइनस y1 इज m x माइनस, ये हो गया। वेयर m क्या है? स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ 1 है। अब क्वेश्चन ये कि 1 का स्लोप m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस m से काम फंसा हुआ हमारा। तो आप कहोगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 1 है ना परपेंडिकुलर टू बी, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन 1 परपेंडिकुलर है तो इज इम्प्लाई दैट पता है क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ 1 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू -1 के बराबर। बस काम बन गया। स्लोप ऑफ 1 तो हमने m माना है, आपको BC का स्लोप निकालना है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो y में से y को घटा दो तो ये हो जाएगा 5 - 6 अपॉन 2 + 3 इज इक्वल टू माइनस। का क्वेश्चन लग गया। तो यहाँ से ये m जो हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना होगा? ये पूरा ये आ जा रहा है आपका -5 और अपॉन माइनस m इज इक्वल टू 5 आ गया। चेक कर लीजिएगा, m इज इक्वल -5 आ जा रहा है, +5 आ गया। वैल्यू को क्या करेंगे? इन 1 में पुटअप कर देंगे। y माइनस 5 इज इक्वल 5 x + 3 इट इज ए 5x + 15 इज इक्वल, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका आ जा रहा है। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो -3 और 5 से पास करती है। चेक करते हैं, अगर हम x की जगह पे -3 लिखते तो -15 आ जाता, y की जगह पे 5 लिखते तो LHS बराबर सेटिस्फाई भी कर रहा है। यही हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है जो -3, 5 से पास करती है और जो लाइन सेगमेंट है 2, 5 और -3 से उसके परपेंडिकुलर। थैंक यू बच्चों, कल के लेक्चर में आगे क्वेश्चन